Assalamu alaikum everyone. So today we will discuss about international distribution channels. As we already know what international marketing is all about. So you have decided to internationalize your products and services. Now the question is how you will distribute those products or services to your ultimate customers. How your product will reach to your customer. So for that we have distribution channels. Okay, so distribution plays an important role in the implementation of international marketing program, isn't it? Distribution जो है वो बहुत important role play करता है किसमें कि हम implement करें international marketing को, क्योंकि ये distribution ही है which enables the product and services to reach its ultimate customer. Without distribution, when you will not distribute your products, how you will expect that आपका product या service जो है वो distribute किए बिना ही आपके customers तक पहुंच जाए. ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग फर्म हैज द ऑप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. उनके पास ये दो ऑप्शंस भी रहते हैं. अब हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है आपकी सर्विस जो है वो आपके एंड कस्टमर्स तक रीच कर सके. ठीक है. और हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करेंगे नहीं तो आपका कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे, सर्विस आपकी पहुंचेगी कैसे. इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूट करना आपके प्रोडक्ट्स का सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. और कंपनीज जो है इनके पास दो किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स रहते हैं, दो ऑप्शंस रहते हैं. इधर दे कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, वो हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट में क्या आता है, इनडायरेक्ट में क्या आता है. सो ओके, सो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. सो आपको हमने बताया वो क्या होता है. सो द चैनल सिस्टम इन विच द बिजनेस हैव ट्रेडिशनली ऑपरेटेड हैज enlarged and become more complex. Yes, of course. जो चैनल सिस्टम आजकल बिजनेस यूज कर रहा है वो ट्रेडिशनली जो आजकल ऑपरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है. कस्टमर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, है ना. स्टेक होल्डर्स बढ़ गए हैं, कस्टमर्स बढ़ गए हैं, कंपटीशन और ज्यादा आ गया है, स्प्रेड हो गया है कंपटीशन अक्रॉस द जियोग्राफिक बाउंड्रीज. ठीक है. or in order to help combat the growing complexities, business are employing techniques such as अब अगर हमें इसमें सर्वाइव करना है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई है, हमारे कस्टमर्स बढ़ गए हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स बढ़ गए हैं. ठीक है ना, बिजनेस की बात कर रही हूँ, कंपटीशन ज्यादा हो गया. अब क्या होता है कि अब इसमें तो सर्वाइव करना ही है, ग्रो करना ही है बिजनेस को, तो वो कुछ टेक्निक्स का यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग न्यू ब्रिजेस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स. वो कुछ ब्रिज बनाने की कोशिश करता है किनके बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में और कस्टमर्स के बीच में. मतलब अगर कस्टमर मैं हूँ और मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से, जिसके लिए मुझे पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, तो मेरे लिए एक ब्रिज क्रिएट की जाती है कि मैं उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकूं, वो प्रोडक्ट मुझ तक पहुंच सके. उसको हम बोलते हैं that their companies create new bridges between producers and customers. For example, at Apple iTunes Store, consumers can purchase over 10 million songs over every music genre. ठीक है, ये एक ब्रिज है ना एप्पल स्टोर में. आप जाओ एंड आप वहां से बाय कर सकते हैं सॉन्ग्स, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती. Similarly, retailers and individuals can find large international audience for their niches using eBay marketplace, isn't it? Also, like Nokia and the Grameen Foundation provide mobile access to remote village communities. अब जो वो वहाँ के वो रिमोट एरियाज के लोग हैं, विलेज के, वो कहाँ जाएंगे नोकिया फोन लेने. तो नोकिया और ग्रामीण फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड करती है मोबाइल एक्सेस इन लोगों तक. इसको बोलते हैं हम ब्रिज क्रिएट करना. कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट, आपका प्रोडक्ट जो है, आपका सर्विस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों तक. ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ और टाइप्स. फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग. तो अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में हमारे पास क्या है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं. पहला ही हम देखते हैं इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. Indirect channels are further classified based on whether the international marketer makes use of domestic intermediaries. An international marketer therefore can make use of the following types of intermediaries for distribution in foreign markets. Okay. तो हमने देखा कि अब ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है हम देखते हैं इसमें इनडायरेक्ट आता है. तो इनडायरेक्ट जो है आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द इंटरनेशनल मार्केटर मेक यूज ऑफ डोमेस्टिक इंटरमीडिएटरीज. हम देखते हैं इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में
बीच में कोई आ जाता है, इंटरमीडिएटरी हमारे पास रहता है कोई, ठीक है, इंटरमीडिएट की हमें जरूरत पड़ती है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। एंड इंटरनेशनल मार्केटर therefore can make use of the following types of intermediaries for distributing in international in foreign markets। तो इनडायरेक्ट, जब आप इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं कि मतलब आप किसी के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, so following types of intermediaries for distribution foreign markets we have। तो हम इन लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक ओवरसीज इंटरमीडिएटरी, जब हम डोमेस्टिकली ओवरसीज इंटरमीडिएटरीज चूज करते हैं, उसमें आता है कमीशन बाइंग एजेंट। आप अपनी कंट्री से किसी को चूज कर रहे हैं कि वो आपके बीच में इंटरमीडिएटरीज का काम करे, आपकी और दूसरे कंट्री के बीच में। तो उसमें आपको कमीशन बाइंग एजेंट्स आ सकते हैं, कंट्री कंट्रोल बाइंग एजेंट्स, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज, ईएमसीज, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स, एक्सपोर्ट एजेंट्स या पिगी बैंकिंग। ये लोग जो है ये आपके डोमेस्टिक ओवरसीज इंटरमीडिएटरीज में आते हैं। देखिए, हमने देखा कि डायरेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। हमारे पास अगर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हम क्या करते हैं कि अपनी जगह से जहां पर हम हैं डोमेस्टिक मार्केट, वहां से किसी को चूज कर सकते हैं कि वो इंटरमीडिएटरी बन सके हमारे और हमारे प्रोडक्ट के बीच में, हमारे कस्टमर्स के बीच में, ठीक है। तो उसमें हम कमीशन बाइंग एजेंट्स ले सकते हैं जिनको हम कमीशन देते हैं और वो हमारे एजेंट्स बन सकते हैं, या कंट्री कंट्रोल बाइंग एजेंट्स, ठीक है, या एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज हो सकती है, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट एजेंट्स होते हैं, पिगबैक और फॉरेन इंटरमीडिएटरीज। फॉरेन से भी हम इंटरमीडिएटरीज चूज कर सकते हैं जो हमारे वहां उस कंट्री के इंटरमीडिएटरीज जो हमारे और हमारे कस्टमर के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। उसमें आता है फॉरेन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉरेन सेल्स एजेंट्स, फॉरेन स्टॉकिंग एंड नॉन स्टॉकिंग एजेंट्स, स्टेट कंट्रोल्ड ट्रेडिंग कंपनीज। ये आते हैं फॉरेन इंटरमीडिएटरीज में, जो हमारे लिए फॉरेन ब्रिज बिटवीन हम कस्टमर एंड प्रोड्यूसर काम करते हैं, ठीक है। ये है हमारा ये। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की। सो द ऑप्शन अवेलेबल, अब हमने देखा था कि इनडायरेक्ट में हमारे पास इंटरमीडिएट होता है बीच में, हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। नाउ द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, द ऑप्शंस अवेलेबल टू इंटरनेशनल मार्केटर इन ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। सो जो ऑप्शन हमारे पास अब अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सके डायरेक्ट मार्केटिंग और इन ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड, इसमें क्या करते हैं हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है अपनी कंपनी का उसको अब्रॉड भेजते हैं, अपने हेडक्वार्टर्स से जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां से हम उसको अब्रॉड भेजते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव को। या हम क्या करते हैं, हम सेट करते हैं अपना लोकल या सेल्स ब्रांच ऑफिस फॉरेन कंट्री में, अपना एक ब्रांच ऑफिस जो है वहां पर भी ओपन कर सकते हैं या उस रीजन में, ठीक है। फॉर ए रीजन एस्टैब्लिशिंग सब्सिडरी अब्रॉड, एक सब्सिडरी अब्रॉड में ही ओपन करते हैं। एंटरिंग इनटू ए जॉइंट वेंचर फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, या हम जॉइंट वेंचर करते हैं किसी और कंपनी के साथ, या हम कोई फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट करते हैं, फ्रेंचाइजी किसी की ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज हैं, उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप डिस्ट्रीब्यूट उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है आपका प्रोडक्ट या सर्विस, ओके। ये होता है हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है मार्केटर्स, द ऑप्शन अवेलेबल इन इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, या तो अपना रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड भेजेंगे हेडक्वार्टर्स से, या आप अपना सेल्स लोकल सेल्स ब्रांच ऑफिस कुछ वहां पे ओपन करेंगे फॉरेन कंट्री में उस रीजन में, या आप अपना एक सब्सिडरी अब्रॉड में ओपन कर सकते हैं, या तो आप किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं या फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं। इसमें आप कोई इंटरमीडिएटरी नहीं यूज कर सकते, इसमें कोई आप एजेंट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, isn't it? So companies having long-term interest in international marketing find it expedient to deploy their own sales force in a foreign market। वो कंट्रीज जिनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, जो चाहते हैं कि हमें बहुत देर तक काम करना है इस कंट्री में, इंटरनेशनल मार्केटिंग में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमें लॉन्ग टाइम तक करना है, इंटरनेशनल मार्केटिंग करना है, तो वो इसी तरीके को सही समझते हैं, ठीक है, कि वो अपना सेल्स फोर्स जो है वो फॉरेन मार्केट में भेजे, वहां पर अपना काम शुरू करे। दिस हेल्प्स देम इन इंक्रीजिंग देयर सेल्स वॉल्यूम थ्रू कमिटेड मार्केटिंग मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, better control and motivation of foreign intermediaries being used and paying the way for smoother transactions to direct distribution and marketing।
जब अगर आपका क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा मुझे इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली चूज करेंगे। क्यों? आप अपना सेल्स फोर्स जो है उसको फॉरेन भेजेंगे, उससे क्या होगा, आपकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकती है। कमिटेड मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट को भेजेंगे तो वो आपको पता भी नहीं कैसा चल रहा है। जब आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विसेज, तो उससे क्या होगा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी, कमिटेड मार्केट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो जाएंगी, ठीक है, बेटर कंट्रोल रह सकेगा, मोटिवेशन हो जाएगी फॉरेन इंटरमीडिएटरीज में, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में। हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर एंड देन रिटेलर। तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पहला आता है जिसमें हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर रिटेलर। इसमें क्या होता है, जो होलसेलर है वो एजेंट से लेता है और एजेंट ने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लिया होता है, फिर वो होलसेलर जो है रिटेलर को देता है एंड देन रिटेलर टू कंज्यूमर्स। ठीक है, ये होता है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमने पहले देखा कि हमारे पास, हाँ क्या था कि हमने देखा हम इनडायरेक्टली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इनडायरेक्टली में हम इंटरमीडिएट चूज करते हैं, डायरेक्ट में हम कोई इंटरमीडिएट चूज नहीं करते हैं, बल्कि कोई सेल्स ब्रांच, सेल्स ऑफिस फॉरेन कंट्री में ओपन करते हैं, या फ्रेंचाइजिंग में एग्रीमेंट करते हैं, या ज्वाइंट वेंचर करते हैं यूज, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पहला आता है मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट, पहले जो हमारा एक प्रोडक्ट है दैट रीचेस टू द एजेंट, ठीक है, एजेंट तक पहुंचा, फ्रॉम किससे, एजेंट तक किससे पहुंचा, मैन्युफैक्चरर से, एंड फ्रॉम द एजेंट टू होलसेलर एंड देन टू कंज्यूमर थ्रू रिटेलर, ठीक है। जैसे पहले हमने क्या किया, पहले वो एजेंट तक पहुंचा, किससे, मैन्युफैक्चरर से एजेंट तक, फिर एजेंट से होलसेलर, फिर होलसेलर से रिटेलर और देन रिटेलर से कंज्यूमर। ये होता है पहला में, ये जो लॉन्ग चेन होती है। मोस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है इंडिया में वो अडॉप्ट करते हैं इस चीज को, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। देन तो सेकंड टाइप का है, उसमें आता है मैन्युफैक्चरर, एजेंट, रिटेलर, कंज्यूमर। इन दिस मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर इज एलिमिनेटेड, ठीक है। गुड्स, सो जो हमारे गुड्स है रीच फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एजेंट एंड देन कंज्यूमर थ्रू रिटेलर्स ओनली, ठीक है। हमने होलसेलर को निकाला, मैन्युफैक्चरर से पहुंचते हैं एजेंट तक, एजेंट देता है रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर तक पहुंच जाता है वो, ठीक है। मैन्युफैक्चरर हु वांट टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट दिस मेथड, जिसको थोड़ा सा कॉस्ट कम करने की कोशिश जो मैन्युफैक्चरर इसमें करता है वो यूज करता है इस मेथड को। देन थर्ड आता है हमारा मैन्युफैक्चरर, एजेंट, कंज्यूमर। So as per this method of distribution channel, there is only one middleman, that is agent. एक रहता है between consumer और manufacturer के बीच में, एक वो क्या होता है, agent. In India, for the distribution of medicines and cosmetics, this channel of distribution is commonly adopted. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हम मेडिसिन करते हैं, कॉस्मेटिक्स करते हैं, मैन्युफैक्चरर से एजेंट तक और एजेंट से कंज्यूमर तक। फिर आता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। A manufacturer may choose to distribute his goods with the help of two middlemen. These two middlemen may be wholesaler and retailer. तो अब हमारा जो ये फोर्थ वाला है, इसमें क्या होता है, जो इस मेथड में हम, हाँ, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। जो इसमें मैन्युफैक्चरर है वो चूज करता है डिस्ट्रीब्यूट करना अपना गुड्स या सर्विसेज दो लोगों की हेल्प से, दो मिडलमैन की हेल्प से, होलसेलर और रिटेलर। वो होलसेलर चूज करता है और रिटेलर चूज करता है जो उसके प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। देन कम्स मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैन्युफैक्चरर जो है वो सेल करते हैं अपना गुड्स किनको, रिटेलर्स को, एंड रिटेलर्स बेचते हैं वो कस्टमर्स तक, ठीक है। जैसे बॉम्बे डाइंग है, बॉम्बे डाइंग वो स्टोर वो अडॉप्ट करता है इस मेथड को, और भी बहुत सारे मतलब क्लोथ स्टोर्स भी होते हैं, डाइंग स्टोर्स होते हैं, वो इन चीजों को यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देगा और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। देन कम्स सिक्स्थ वन, दैट इज मैन्युफैक्चरर जो कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर, इजंट इट। जो कंज्यूमर गुड्स बनाता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक वो पहुंच जाता है। द गुड्स में बी सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर थ्रू वेंडिंग मशीन्स, मेल ऑर्डर्स, बिजनेसेस और फ्रॉम मिल्स ओन शॉप, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आप कंज्यूमर तक इसको पहुंचा रहे हैं। तो ये होता है, ये है हमारे 6 टाइप के डायरेक्ट, जिसमें हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक,
ठीक है, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इंटरनेशनली आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को पहुंचाएंगे अपने एंड कस्टमर्स तक। फिर हमने देखा कि आप डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ सही आया होगा। थैंक यू सो मच।